सीरीज और उसके बाद वापस चले जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम पे, ठीक है। सर वो सो डिफरेंशिएट करके करने वाला था ना वो। हाँ, अभी रुक जाते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, तो रेगुलर क्लास में के बाद देख लेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ओके फाइन, ठीक है। चलो भाई, तो अभी इसमें हम फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे थे, फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे थे। मैंने पिछले वीक भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अच्छा, अब इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है कि जब मेरे लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, या फिर लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम जो है वो कांस्टेंट रहे, तो फिर लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का डिफरेंस और सम अगर कांस्टेंट रहेगा, तो फिर समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसी के कंटिन्यूएशन में, जब ये दोनों चीजें नहीं हो, जब ये दोनों ही चीजें ना हो, तब फिर सीरीज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब फिर सीरीज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसी में स्पेशल सीरीज देखेंगे। दो तीन स्पेशल सीरीज है। बाय द वे, किसी और ने ट्राई किया डिफरेंशिएट करके, जैसे हमने इंटीग्रेट करके यस किया सर, था? यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। सो यू गॉट द तो मैंने आंसर? किया सर, वो स्क्वायर तक नहीं आया सर, एक स्टेप पे आया। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो भाई, अनीशा, यू गॉट द आंसर? यस सर। सो यू कैन डिस्कस दैट अमंग योरसेल्फ ना, बाकी लोग बात करो उनसे। आसान है, सेम इंटीग्रल्स वाला, इनफैक्ट इंटीग्रल्स वाला थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट सीरीज है, देखो, अब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा टाइप 1 और टाइप 2 में, आपको मेरे हिसाब से पर्सनली मैं मानूं तो आपको दो मेथड्स याद रखने हैं, ठीक है। एक वही जब आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन दोनों के एक्सपेंशन को सेम ही ओपन कर देते हो, और एक वो वाला फॉर्म जिसमें आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन के एक्सपेंशन को ना एक्सपैंड करके x प्लस 1 रेज टू द पावर एन के एक्सपेंशन को एक्सपैंड करते हो। इसके अलावा एक्सेप्ट दीज, बाकी जितनी भी सीरीज है ना, वो जिस तरह से सॉल्व हो रही हैं, वो सॉल्व करने का मेथड भी हमें याद रखना है, ठीक है। अगर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और डिफरेंस ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं है, उसके अलावा बाकी जितनी भी सीरीज हैं, वो सारी सीरीज कैसे सॉल्व हो रही हैं, उनके सॉल्व करने में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो बाकी जितनी भी सीरीज है वो सभी याद रखनी है कि कैसे सॉल्व हुई, और उन्हीं में नेक्स्ट वाली सीरीज है। ये सीरीज में बोल रहा है कि मेरे पास एक सीरीज है जो कुछ ऐसी दिखती है, NC0 2NCN माइनस NC1 माइनस NC1 2N माइनस 1CN प्लस NC2 2N माइनस 2CN minus alternate positive negative sign, and this will continue up to minus 1 raised to the power n NCN और NCN, ठीक है। ध्यान से देखो तो NC0 जो पहला वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वो NC0 से NC1 हुआ, NC1 से NC2 और अप टू इट टेक्स इट अप टू NCN तक। दूसरा वाला 2NCN 2n माइनस 1 से 2n से छोटा होता जा रहा है, ठीक है। जब nth टर्म तक पहुंचेगा तो 2n माइनस n आ जाएगा, तो वो भी बन जाएगा NCN ही, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा भाई, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अगर आप देखोगे तो पहले वाला फॉर्म आपका देखा हुआ ऐसा लगता है, NC0 NC1 NC2, ये तो बहुत देखा हुआ सा फॉर्म है, अप टू NCN माइनस 1 रेज टू द पावर NCN। ये वाली चीज विथ इट्स साइन, जैसे माइनस भी ये वाले प्लस साइन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अप टू माइनस 1 रेज टू द पावर n NCN, ये वाला फॉर्म देखा हुआ लगता है ना भाई सभी को? ये तो हमने कभी ना कभी सॉल्व किया, इसका आंसर 0 भी आता था, ठीक है। x की वैल्यू 1 रख देंगे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n में, तो इसका आंसर आउटपुट 0 भी आता था, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम करने वाला टर्म है वो तो ये वाला टर्म है, ठीक है, वो ये दूसरा वाला टर्म है भाई, 2NCN 2n माइनस 1CN 2n माइनस 2CN एंड सो ऑन अप टू NCN, ठीक है। तो जो दूसरा वाला टर्म है उसके लिए हम लिखेंगे 2NCN एक्चुअली है क्या? तो जब मैं NC0 NC1 NC2 की बात करता हूं, तो ये 1 प्लस
सॉरी 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन के एक्सपेंशन में आते हैं, वैसे ही अगर मैं 2n को भी कुछ 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में लिखने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं इस वाले एक्सपेंशन को ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाऊं। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि केवल मैं बात करना चाहता हूं 2ncn की। भाई 2ncn क्या हो सकता है? 2ncn क्या हो सकता है? ये हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n पर किसके एक्सपेंशन में भाई? 1 plus x 1 plus x raised to n. 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n. 2n। ठीक है, 2ncn जो होगा वो शायद होगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n। यही ट्रिक है, पहला वाला फॉर्म को हम जानते हैं, दूसरे वाले फॉर्म को हम कुछ ऐसा कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस या 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n के फॉर्म में, जिससे कि हम पूरे के पूरे सीरीज को लिख पाए। ठीक है, तो वैसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये जो 2n माइनस 1cn है ये है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n minus 1. माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, एक नई सीरीज दिख गई मुझे, एक नई सीरीज दिख गई। ठीक है, ये वाली चीज हम कब करने वाले हैं ध्यान देना। अब यहां पर गड़बड़ क्या हो रहा है, आपका अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिफरेंस और सम तो नहीं दिख रहे हैं कुछ हद तक एक जैसे, अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी चेंज करने लग गया। ठीक है, पहले तो अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट कम से कम या तो m है तो m थ्रू आउट m ही रहता था, जो कल हमने पढ़ा था वोल्डेमॉर्ट थ्योरम, और या फिर अगर n रहता था तो थ्रू आउट n ही रहता था। ठीक है, चेंज नहीं होता था कभी, यहां पर चेंज होने लग गया। तो जब भी अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट चेंज होने लग जाए इस तरह से तो वो स्पेशल सीरीज में जा रहा है। ठीक है, स्पेशल सीरीज में चला गया भाई, स्पेशल सीरीज में चला गया, ये वाला सीरीज चलेगा और ऐसे ही सारे टर्म्स को हम उनके रेस्पेक्टिव 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्टिव पार्ट्स के फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्टिव पार्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सिलसिला जब n तक चलेगा तो उसको भी हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन में। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं सीरीज को जो कुछ ऐसे दिख रही है, अभी जो फर्स्ट वाली सीरीज ऊपर में मैंने बड़ी वाली सीरीज लिखी उसको कुछ इस फॉर्म में लिख लूं भाई। अच्छा, उसको किस फॉर्म में लिखने को बोला जा रहा है, देखो हाँ, अभी मैं लिख रहा हूं उसी सीरीज को, अभी मैं लिखूंगा उसी सीरीज को, nc0 को एज इट इज रहने देता हूं। ठीक है, nc0 को एज इट इज रहने देता हूं, nc0 को एज इट इज रहने देता हूं, और ये जो 2ncn है इसको कुछ ऐसा लिखता हूं, दिस पर्टिकुलर थिंग मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये पहला वाला टर्म के बारे में बात की हमने। ठीक है, माइनस nc1 टाइम्स ऑफ जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसके लिए लिखेंगे जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, यही वाले पूरी सीरीज को, इसी वाले ऊपर वाले सीरीज को ये वाली चीज यूज करके हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन ये वाली चीज थ्रू आउट अप टू जो लास्ट टर्म है वो है -1 रेज टू द पावर n ncn ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस x रेज टू द पावर n, 1 प्लस x रेज टू द पावर n। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, मैं यहां पर कॉमन क्या लेने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगेगा पर इस पूरे सीरीज से मैं कॉमन जो टर्म लेने वाला हूं वो कॉमन टर्म है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। फिर से सुनो, ये जो सीरीज है ना पूरी मैंने अभी लिखी, इसमें मैं इसको एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहा हूं। किसको एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहा हूं भाई? nc0 को, nc1 को, ncn को -1 रेज टू द पावर n टाइम्स ऑफ ncn, इन सभी को मैं कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहा हूं। तो एक्चुअली हर एक टर्म में हम क्या निकाल रहे हैं? हर एक टर्म में हम कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n ही निकाल रहे हैं। ठीक है,
चाहे उसको NC0, अरे 2 मल्टीप्लाइड बाय NC0 कोई नंबर होगा ना भाई, NC0 मान लो कि 1, अरे NC0 तो 1 ही होने वाला है, NC1 मान लो 5 हो जा रहा है, n की वैल्यू 5 है, तो मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n निकालूं, या फिर उस 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूं, वो तो एक नंबर है, उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं अपने हर एक टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n ही निकाल रहा हूं, तो दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू, इसी चीज को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसी चीज को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n जो निकाल रहे हैं वो प्रोसेस को बाहर ले लिया, इन, अब देखो मेरे ब्रैकेट्स में क्या आ गया, इन NC0 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n माइनस NC1 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस NC2 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2, और ये सिलसिला चलता रहेगा -1 रेज़ टू द पावर n, NCn, if it is, हाँ it's NCn 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n। चमका क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n, इनको मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब मैं हर एक टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n ही निकाल रहा हूं, इसका मतलब मैं पूरी सीरीज में ही कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n निकाल रहा हूं, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन दैट सीरीज NC0 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n माइनस NC1 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस NC2 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n, अरे सेम चीज है ना भाई, अरे सबको समोसा चाहिए तो समोसे को बाहर निकाल लिया, बाकी सबको ऐड कर दिया, ठीक है, चमक रहा है भैया, Yes, चमक sir. रहा है भाई, अच्छे समझ में आया तुझे असर, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं सर। हाँ कोई डाउट नहीं है, अच्छा भाई, अच्छा अब आप बोलोगे, हाँ बोलो बेटा, सर वो मल्टीप्लाई कैसा हो गया 1 प्लस एक्स रेज टू 2n मल्टीप्लाई? हाँ 1 प्लस, अरे मल्टीप्लाई अंदर में है ना भाई, देखो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन 1 प्लस x रेज टू 2n था और उससे मल्टीप्लाई किया था NC0, करेक्ट, तो इधर इससे मल्टीप्लाई कैसे कर दिया 1 प्लस x रेज टू 2n से? अच्छा देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालो 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 5 में, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालो 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 5 में, ठीक है, अब मैं उसको NC0 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, आप तो कोफिशिएंट वही आने वाला है, आपका कोफिशिएंट वही आने वाला है, जब आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, वो जो बाहर वाला 5 है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो आप तब भी निकाल रहे हो 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 5 में, उसके बाद जो बाहर वाला कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ, अभी जब मैंने बाहर में लिखा, अभी जब मैंने ये चीज बाहर में लिखी कि कोफिशिएंट ऑफ आ चुका है, तो कोफिशिएंट ऑफ, हाँ भाई, इससे जो कोफिशिएंट निकाल रहे हो वही कोफिशिएंट आने वाला, उसको तो केवल NC0 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं ना मैं, ऐसा कुछ मान लो, फिर से समझो इसको, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 5 में x स्क्वायर का कोफिशिएंट खोजो और बाहर में आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 5 को मैं एज इट इज रख दे रहा हूं और जो निकालने वाले हो वैल्यू उसको इधर लिख दे रहा हूं, 5 लाइट पे आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, तो अभी भी कोफिशिएंट ऑफ ही ढूंढ रहे हैं, इसी में खोजेंगे, ये तो केवल कांस्टेंट है, ये लास्ट में मल्टीप्लाई होने ही वाला है, ठीक है, और क्योंकि मैं हर एक टर्म में कोफिशिएंट ही ढूंढ रहा हूं, तो क्यों ना मैं सभी को अरे मैं कोफिशिएंट ही ढूंढने वाला हूं इस पूरी चीज में, उस कोफिशिएंट ऑफ को मैंने बाहर निकाल लिया, इसको मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं, इसमें अभी भी कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n ही निकालूंगा, इसको पूरा एक्सपेंड नहीं करने वाले हैं, केवल कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n ही मल्टीप्लाई करेंगे NC0 से, क्लियर है भाई? Yes. अरे सभी को मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो तुम्हें तो चाहिए x रेज़ टू द पावर n ही ना भाई, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स दे दे, ये इनफाइनाइट टर्म्स दे दे, ये 2n प्लस 1 टर्म्स दे दे, आपको वही टर्म चाहिए जिसके पास x रेज़ टू द पावर n है, तो वो टर्म तो बाहर में लिख ही दिया है मैंने कि भाई आप कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n देखो, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n चेक करो, क्लियर हुआ भाई? Yes, Yes. sir. Yes. हाँ चलो बहुत अच्छे, अब देखो आपको दिख रहा होगा कोई एक चीज कॉमन आ सकती है सभी में से, कौन सी चीज कॉमन आ सकती है भाई? 1 plus x to the 1 plus x. 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन, एक चीज तो बाहर आ गई, कौन सी चीज बाहर आ गई? 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n थ्रू वर्ड कॉमन ले लिया, तो अंदर वाली सीरीज में देखो क्या बचा, अंदर वाली सीरीज में बचा NC0 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n माइनस
NC1 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एक n निकाल लिया तो n-1 प्लस NC2 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n-2 माइनस अप टू, यहां पर मैंने प्लस लिख दिया गलती से, यहां पर माइनस होना चाहिए पर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर एक माइनस होना चाहिए, NC2 के बाद नेक्स्ट वाले टर्म के पास माइनस आना चाहिए। ओके, अप टू -1 रेज टू द पावर n NCn। ठीक है, अब देखो NC 0 से शुरू कर रहे हैं, NC 0 से शुरू कर रहे हैं और पहले टर्म का पावर n हो जा रहा है, पहले टर्म का पावर n हो जा रहा है, तो ये एक्सपेंशन है किसी चीज का। ये जो अंदर में मसाला रखा हुआ है ना भाई, ये वाला मसाला, ये वाला जो पूरा मसाला है, ये मसाले का छोटा नाम लिखता हूं, ये मसाले का छोटा नाम लिख रहा हूं, देखना पकड़ना भाई, पकड़ पा रहे हो नहीं? ये मसाला ये है 1 प्लस एक्स -1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन। देखो तो 1 प्लस एक्स -1 रेज टू द पावर n का जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो पहला वाला टर्म ले लो 1 प्लस एक्स को, और 1 प्लस एक्स का हाईएस्ट पावर दोगे, फिर उसका एक पावर छोटा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, और अभी भी कहानी वही है कि आपको निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। ठीक है, इसमें निकालना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, इसमें निकालना है। ठीक है, तो देखो तो भैया आपका ये वाला वन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आउटपुट पे जो निकालना है, आपको कोएफिशिएंट जो निकालना है वो अब इस वाले एक्सपेंशन में निकालना है। कौन से एक्सपेंशन में भाई? आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन x रेज टू द पावर n टाइम्स ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर n। अरे यहां पर तो ऑलरेडी एक x रेज टू द पावर n मिल गया, तो फिर इससे क्या चाहिए भाई? इस बेचारे से क्या चाहिए? NC0 चाहिए, वो आप कोई x का पावर नहीं देना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n क्या है। तो ये वाला जो बेचारा है ये आपको क्या दे दे भाई? NC0 दे देगा, तो इफेक्टिवली आपको x रेज टू पावर n मिल जाएगा। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n मिलने वाला है NC0 ही। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? मस्त। तो आंसर क्या आएगा? उस बड़े से एक्सपेंशन का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चमका क्या? समझ में आया भाई स्पेशल सीरीज? चल यस बहुत अच्छे, NC0 एक सेकंड 1 लिख देते हैं। हाँ बको बेटा, फिर वो NC0 क्यों? NC0 इसलिए लिया क्योंकि पहले वाले से, अरे तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 5 में, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, तो जब ये x स्क्वायर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो मिलेगा x स्क्वायर, बाकी तो x का बड़ा पावर देने लग जाएगा, तो 1 से तब मल्टीप्लाई होगा जब NC0 मिले। तो वो 1 को मैंने स्टाइलिश वे में NC0 लिख दिया है, एक्चुअली 1 आने वाला है। ठीक है, यस चमका भाई बढ़ जाए आगे, चलो जल्दी नोट कर लो भाई, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चमक सर गया वो भाई? 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल रेज टू n का एक बार बताओ। हाँ ये वाला एक बार समझाता हूं, मुझे लग रहा था यहाँ पर गड़बड़ होगा। देख तो प्रज्वल, अगर तू x प्लस 1 रेज टू द पावर n को एक्सपेंड करता तो क्या आता भाई? NC0x रेज टू द पावर n प्लस है, बीच में माइनस ले ले, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर तू x माइनस 1 रेज टू द पावर n को एक्सपेंड करता तो क्या आता? जिसमें मैं पहला टर्म x ले रहा हूं, दूसरा टर्म माइनस ऑफ 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो आता है NC0x रेज टू द पावर n माइनस NC1x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2x रेज टू द पावर n माइनस 2 माइनस सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर मैंने 1 प्लस एक्स लिख दिया है, देखो तो 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस, छोटा होते जा रहा है। वो पूरा का पूरा 1 प्लस एक्स को फर्स्ट टर्म मान ले, प्लस माइनस ऑफ 1 को अपना सेकंड टर्म मान ले, तो वो 1 प्लस एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन है। ठीक है, चमका गया? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, सो पहला वाला स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन ये था। आगे बढ़ते हैं, एक और स्पेशल सीरीज देखते हैं भाई, कुछ इससे मिलती जुलती है तो इस पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर अगर हमें चाहिए वैल्यू NC0 2NCR माइनस NC1 2n माइनस 2C, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 2n माइनस 2CR
ओके, प्लस NC2 2n-4 CR, ये R ही रह रहा है, ठीक है, 2n-4 2n-2 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 0 से शुरू हुआ, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा, प्लस के बाद आएगा माइनस। हाँ भाई, इसका लास्ट टर्म लिख देते हैं, आगे बढ़ता गया और इसका लास्ट टर्म आएगा फिर से -1n। ये तो आपको पता है क्योंकि ऑड वाले नंबर पे नेगेटिव साइन आ रहा है। अच्छा भाई, NC0 आगे बढ़ता हुआ कहां तक पहुंच जाएगा? NC0 पहुंच जाएगा NCN तक पहुंच जाएगा। और ये देखो तो 2n-0 2n-2 2n-4 ये कहां तक पहुंच जाएगा? जो nth टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 2n- 2n पहुंच जा रहा है क्या? 1 सेकंड वाले में 2, फर्स्ट 2n माइनस कहां तक जाएगा? अगर ये nth टर्म तक पहुंच जा रहा है तो 2 के लिए 4 आ रहा है, तो n के लिए -2n आ जाएगा। सो 2n या तो 0CR आ जाएगा, 0CR आ जाएगा। इसलिए शायद मैंने इस पूरे क्वेश्चन को लिखा नहीं है क्या? ये मुझे वहां तक पहुंचाना है जहां तक n बन रहा है, कि दूसरा वाला शायद गड़बड़ लिख दिया मैंने। 2n-CR 2n-2CR 2n-4CR। अगर लास्ट टर्म 0 हो जाएगा तो 0 में से r तो चूज कर ही नहीं सकते, तो इट विल बी, ऑप्शन क्या हो सकता है? 1 2 1 2 के बाद आएगा 3 में जाएगा 6, तो n में जाएगा 2n-2n। ओके, लेट अस नॉट राइट इट्स लास्ट टर्म, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में भी इसका लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आई शैल जस्ट चेक कि फिर टर्म्स कैसे बनने वाले हैं, जो चीज हमें चाहिए उसमें टर्म्स कैसे बनने वाले हैं। आई जस्ट चेक एंड फिर वापस आकर के अगर कुछ मिलता है तो लास्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन में भी लास्ट टर्म नहीं दिया है, बट क्यों नहीं दिया अभी समझ में आएगा। ओके, सो यहां पर अगर पिछले वाले क्वेश्चन से कोई इंस्पिरेशन लें तो मुझे चाहिए क्या भाई? पिछले वाले क्वेश्चन से अगर इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो हमें दिखेगा कि हमें चाहिए 2NCR जो होगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r in x रेज टू द पावर r in 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n, ठीक है, 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n। सिमिलरली अगर हमें पता करना है कि 2n-2CR क्या होगा, तो 2n-2CR होगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r in 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n-2, 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n-2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r in 2n-2, ओके, ठीक है। और क्योंकि अभी इसका लास्ट टर्म नहीं दिया है तो मैं बस यही वाला रूल एक और टर्म लिख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, एक और टर्म लिख लेते हैं। सो वैसे ही जो 2n-4CR है वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r in 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n-4, 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n-4, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हमने लास्ट वाला क्वेश्चन भी किया था, कुछ ऐसा ही लास्ट वाला क्वेश्चन भी किया था। ओके, हाँ, अब मुझे समझ में आया कि क्यों लास्ट टर्म नहीं दिया है, ठीक है। आर की वैल्यू, क्या चीज? तो आर की वैल्यू पे डिपेंड होगा क्या? हाँ, आर की वैल्यू पे डिपेंड होगा, तो हमें आर की वैल्यूज भी खुद से डिफाइन करनी पड़ेंगी कि आर कभी कब एन से छोटा हो जा रहा है, कब एन से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ओके फाइन, वो डिफाइन कर दूंगा मैं, घबराना नहीं है भाई। तो लास्ट टर्म नहीं लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं लिख रहा हूं, घबराना नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म इसीलिए नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है अभी आ जाएगा, अभी आपको चमक जाएगा भाई, ठीक है। तो फिर से इस पूरे सीरीज को जैसे हमने ऊपर लिखा था भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे लिखा था वैसे देख लो, चमक जाएगा। हमें निकालना है कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r इन अब ब्रैकेट क्लोज्ड इन, देखो तो NC0
1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n, ठीक है, माइनस NC1 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 2 प्लस NC2 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 4 माइनस सो ऑन। यहां पर जो लास्ट टर्म बनना चाहिए वो बनना चाहिए माइनस 1 रेज टू द पावर n NCn, ठीक है, मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 वाला टर्म बनना चाहिए, ठीक है, लास्ट वाले के साथ कांस्टेंट टर्म आ जाना चाहिए। ओके फाइन, ठीक है चमका भाई। यस 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 सर। ओके ठीक है, तो यहां पर आर का खेल आने वाला है, आर का खेल आने वाला है। ओके ये तो समझ में आ रहा है आर का खेल आने वाला है, पर ये जो पार्स हैं वो कैसे जा रहे हैं? ये जो पार्स हैं यहां पर क्या कुछ कॉमन लेना है? कुछ कॉमन लेने से बात नहीं बनेगी, कुछ कॉमन लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 1 प्लस एक्स का पार छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, जब वो nth टर्म तक पहुंचेगा तो 1 प्लस एक्स का पार 0 हो जाएगा, इसलिए लास्ट टर्म NCn लिखा हुआ है। NCn के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या करता हूं, जो टर्म बना हुआ है ना, देखो ये जो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n है, इसको थोड़ा चालाकी से लिखना पड़ेगा। चालाकी से कैसे लिखें भाई? यहां पर आप निकालो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r इन। देखो भाई यहां पर जो टर्म है उसको मैं कुछ ऐसा कन्वर्ट कर रहा हूं, NC0 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर n माइनस NC1 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 2 को 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का पार्ट n माइनस 1 लिख दिया। अब आप समझ गए भाई, जो NC2 बनेगा वो बनेगा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का पार n माइनस 2, और ऐसे माइनस ये सिलसिला चलता रहेगा माइनस 1 रेज टू द पावर n NCn तक, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? अच्छे समझ में आया क्या किया? किसी को कोई डाउट एक बार फिर से पूछो। चलो भाई कोई डाउट है तो पूछ लो, हाथी पाल लो, लेकिन डाउट मत पालना भाई, कोई डाउट नहीं पालेगा, ठीक है श्रेयस? कभी कभी दिखता है। यस सर। हाँ सर रोज आता है। रोज आता है क्या? हाँ पर दिखता मुझे कभी कभी है, ठीक है। तो क्या वो मिस्टर इंडिया इंडिया वाला कुछ पहन रहा है क्या? अदृश्य चोला, हैरी पॉटर का अदृश्य चोला। सर वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हाँ, होता है इसलिए। हाँ चल कोई बात नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम है नेटवर्क का नहीं, बालों का। इसके बाद अब देखो, वो जो पहला वाला टर्म है, जो पहला वाला मसाला है, जिसको फर्स्ट टर्म बनाने वाले हो आपको दो टर्म के बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, दो टर्म्स के बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, आपको ये चमक गया। तो अब इसको जो दो टर्म के फॉर्म में हम ब्रेक करने वाले हैं ना सर, वो देख तो दो टर्म्स कैसे बनेंगे भाई। यहां पर निकालना है कोएफ ऑफ x रेज टू द पावर r इन, यहां पर जो निकालना है ना वो टर्म्स ऐसे बनेंगे। पहला वाला टर्म बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा वाला टर्म बनेगा माइनस ऑफ 1 रेज टू द पावर बनेगा फिर से n, ठीक है, क्योंकि NC0 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस NC1 फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 1, तो फर्स्ट टर्म मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाला टर्म अभी भी 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा मुश्किल है निकालना 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r इन, x रेज टू द पावर r इन 2x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n, 2x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n, ठीक है भाई चमका। अरे 1 1 तो कैंसिल होने वाला है ना भाई, बच्चों का खेल है। अच्छा उसके बाद आप बाहर भी निकाल सकते हो किसी को, किसको बाहर बुला ले? x को बाहर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r इन, x को बाहर बुला लिया तो ये वाले के पास आ गया x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n, ठीक है, और ये बन गया x प्लस 2 रेज टू द पावर n। अब थोड़ा मुश्किलें आ चुकी हैं भाई, मुश्किलें आ चुकी हैं। अच्छा आपको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r चाहिए था इस वाले पूरे मसाले में, ये पूरे मसाले में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r चाहिए था। तो अगर मैं इतना सा मसाला लूं, x प्लस 2 रेज टू द पावर n में क्या चाहिए होगा सोचो, तो x प्लस 2 रेज टू द पावर n में कोएफिशिएंट किस चीज का चाहिए होगा?
अरे x रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय इस चीज में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r चाहिए था, तो x प्लस 2 रेज टू द पावर n से मुझे क्या मिल जाए कि ओवरऑल x रेज टू द पावर r मिल जाए। R minus Minus of R minus एक्सीलेंट, r माइनस n इन, ठीक है। अगर ये मुझे, अगर x प्लस 2 रेज टू द पावर n मुझे r माइनस n देता है, तो पहले से जो x रेज टू द पावर n था उसका n मिला करके इफेक्टिव कोफिशिएंट r बन जाएगा, ठीक है। काफी बेहतरीन तरीके से समझा है सर आपने। बट r माइनस वन होता है ना, minus of n minus r चाहिए। माइनस ऑफ n माइनस r, हाँ मतलब वही हाँ। सर r minus n। हाँ नहीं, ऋषिकेश कुछ बोल रहा सर है। बट r माइनस n पॉसिबल नहीं होगा ना उससे, क्योंकि दैट विल गो टू द नेगेटिव पावर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहीं पर यही वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि r माइनस n कब कब पॉजिटिव है और कब कब नेगेटिव है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी ये चीज, ठीक है। तो अब हम दो केसेस लेंगे, एक तो r माइनस n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक r माइनस 1 n लेस देन 0 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ अगर r माइनस n, ऋषिकेश की बात समझो भाई, अगर r माइनस n नेगेटिव हो गया तो भाई अरे x प्लस 2 रेज टू द पावर कोई भी पावर ले लो, कभी वो नेगेटिव पावर देता है क्या x का? वो तो हमेशा पॉजिटिव पावर देता है, ठीक है। तो r की वैल्यू कभी भी n से छोटी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था ऊपर में लास्ट टर्म लिखने में, ठीक है। तो r की वैल्यू n से छोटी नहीं होनी चाहिए, r की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, r माइनस n की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 0 से, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो 0th पावर दे सकता है r माइनस 1 का। x प्लस 2 रेज़ टू द पावर n में x की कौन कौन सी पावर्स आ सकती हैं? अरे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, अप टू n आ सकता है। तो आपको तो r माइनस n चाहिए, मतलब उससे कोई छोटा पावर चाहिए, ठीक है। r को बड़ा होना पड़ेगा n से, ठीक है। तो छोटा होगा तो नॉट पॉसिबल लिख लो यहां पर, ठीक है। नो, इसकी वैल्यू 0 लिख देना। इफ r इज लेस देन n, इफ r इज लेस देन n, ये जो आउटपुट आने वाला है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जो भी आउटपुट आने वाला है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इफ r इज लेस देन n, सिंपल, ठीक है। यहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, यहां पर आ जाएगा कोई भी कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, तो कोएफिशिएंट हो सकता है वो टर्म हो, लेकिन वो हो जाए कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। अगर r माइनस n पॉजिटिव है, r माइनस n पॉजिटिव है, तो आपको क्या ढूंढना है? कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस n x प्लस 2 रेज़ टू द पावर n में। तो देखो, तो x प्लस 2 रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 2 रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन करो या 2 प्लस x, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसमें x प्लस 2 रेज़ टू द पावर n का जनरल टर्म लिख रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है क्या x प्लस 2 रेज़ टू द पावर n का जनरल टर्म क्या होगा? nc सम कांस्टेंट के, nc सम कांस्टेंट के x रेज़ टू द पावर n माइनस k और 2 रेज़ टू द पावर k, जनरल टर्म ये हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, x का पावर r माइनस n हो जाना चाहिए, मतलब n माइनस k की वैल्यू r माइनस n के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे k को कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं k की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस r के बराबर, k की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस r के बराबर। इसका मतलब जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा nc 2n माइनस r 2 रेज़ टू द पावर k की वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर k की वैल्यू 2n माइनस r, k रेज़ टू द पावर 2n माइनस r। चमका क्या? Yes. कोएफिशिएंट यहां पर ये आ जाएगा, कोएफिशिएंट यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला भी फॉर्म मैं लिख लेता हूं भाई, और इसी तरह से किया करो। जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लग जाए तो उसको कोई दूसरा वेरिएबल दे दो, y दे दो, ncy x रेज़ टू द पावर n माइनस y 2 रेज़ टू द पावर y, और फिर y की वैल्यू को इक्वेट कर दो, जल्दी से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो एक बार मैं याद कर लेता हूं, nc 2n माइनस r 2 रेज़ टू द पावर n माइनस r, यहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा nc 2n माइनस r 2 रेज़ टू द पावर 2n माइनस r, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाए, या r माइनस n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है भाई। चमका? Yes. दो टाइप के स्पेशल सीरीज हो गए। और फिर से आपको इसकी भी पूरी लास्ट की वैल्यू याद नहीं करनी, आपको तो बस मेथड याद रखना है। यहां पर हम लोग एक एक्सपेंशन ले लेते हैं, उस एक्सपेंशन के फॉर्म में चीजें ब्रेक कर देते हैं, बस इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा भाई, इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक और एक्सपेंशन हो गया, ये एक और कहानी हो गई। चलो एक और लास्ट वाला फाइन। अच्छा भाई,
नेक्स्ट जो सीरीज है, नीचे चला जा रहा है, हाँ, नेक्स्ट जो सीरीज है, लास्ट सीरीज है, इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे फिर से। ओके, ये सीरीज है, आपको वैल्यू चाहिए NC0 n+1C1, ठीक है, प्लस NC1 NCn-1 प्लस NC2 n-1C n-2 प्लस अप टू प्लस NCn-1C0, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। ओके, तो फर्स्ट टर्म में n+1 होगा क्या? सी हाँ n+1 c n m+1c, हाँ n हो जाएगा, ठीक है, हाँ n हो जाएगा। यहाँ पर पता नहीं क्यों 1 लिख दिया हूँ, शायद मैंने गलत नोट किया है। ओके फाइन, ठीक है, सो ठीक है, अब लगाओ तो इसमें थोड़ा सा दिमाग, ये वाला फॉर्म में कौन सी, देखो तो इसमें तो अपर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी चेंज हो रहा है, लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और रेस्पेक्टिव टर्म्स के अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये शायद सेम वैल्यू पर आ जाएं, शायद एक जैसे दिखने लग जाएं? सर जो दो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनके लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में वो डिफरेंस कांस्टेंट है। सम constant. कांस्टेंट ओके, बट अपर भी अच्छा, सम कांस्टेंट है, ठीक है। देखो वो सम जो कांस्टेंट है ना, वो जो अब जब NC0 मतलब ऊपर वाला माइनस लोअर वाला करोगे ना, तो फिर वो अलग ही है। जब आप n-1c n-2 करोगे ना, तो फिर वो अलग ही है, ठीक है। तो वो मैचिंग नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो फिर इसको करने का तरीका क्या है? कुछ और चमक रहा है क्या? मतलब शायद आपने यहां पर, आपको हिंट मिल गई है, अभी इसी स्टेटमेंट में वो हिंट थी। सर वो लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट को दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? n+1 दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट को, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये बनने वाला है NC0 और n+1C1, ये है NC1 और n-1 मतलब NC1, ठीक है। NC2 n-1C n-1C n-1 n+2 मतलब फिर से 1 एंड सो ऑन NCn-1C0, ठीक है, NCn-1C0। अब बताओ तो क्या करें, ये वाली चीज क्या है? सर अभी कोएफिशिएंट ऑफ, अब ये कुछ ऐसा है, NC0 1 लिखा हुआ है ना वहां पर, मतलब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में टर्म मिल रहा है, इधर n+1 है, NC1 के बगल में n मल्टीप्लाई कर रहे हैं, NC2 के बगल में n-1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अप टू NCn के बगल में 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है भाई। और इसी चीज को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी चीज को दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उल्टा कर दो, NCn को, जो पहला वाला NCn है उसको NC0 लिखो, ठीक है। जो पहला, ये उल्टा करके मैं पलट के लिख रहा हूं, इसको ऐसा लिख लेंगे, NC0 के बगल में 1 है, फिर जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, NC1 के बगल में 2 रहेगा, फिर उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा भाई, NC3 के बगल में NC2 के बगल में 3 रहेगा, एंड सो ऑन। और देखो तो जो फर्स्ट वाला है NC0, जो फर्स्ट टर्म है NC0, अब उसको लास्ट में लिखने वाले हैं, उसको NCn बना के लिखने वाले हैं, तो उसके बगल में जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है वो n+1 है, तो ये सीरीज कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी भाई, ये सीरीज कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी, ठीक है। और इसके बाद की कहानी आप जानते हो भाई, NC0 NC1 के बगल में जो टर्म्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, और NC0 बच जा रहा है, NC0 बच जा रहा है, NC0 अगर बच जा रहा x से है, मल्टीप्लाई करके, हाँ, तो फिर आपको क्या करना है, 1 + x⁻n को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट तो करना है, पर उसके पहले उसको x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करके x = 1 रख देना है, ठीक है। तो कर देते हैं डिफरेंशिएट भाई, वो ऊपर वाला इज इक्वल्स टू ये
इसका d अपॉन dx, इसी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी वैल्यू का d अपॉन dx निकालेंगे और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसमें x इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n एज इट इज बच जाएगा और दूसरे वाले में n टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ x बच जाएगा। और अब जो भी वैल्यू आ रही है, ये जो भी वैल्यू आई इसमें x की वैल्यू, इसी में x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे, इसी में x की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो रख दो भाई 1, इधर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस n टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 को कॉमन लेकर के बोल सकते हो ये तो 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, चमका भाई। चलो, तो अगर ऐसी सीरीज दिखे आपको तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसका आउटपुट है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 n प्लस 2, इसका भी आउटपुट लिख लेते हैं 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2। ओके फाइन,